बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे बहुत प्यारे और अजीज छोटे भाई शेख उस्मान जवेद साहब, जो पीटीआई के बहुत ही पुराने और फाउंडर मेंबर्स में से हैं और बड़े प्योर नजरियाती वर्कर हैं, और हमेशा जब भी पीटीआई पर बुरा वक्त आया है तो शेख साहब ने हर तरह अपना किरदार अदा किया। यूथ विंग फैसलाबाद में इनके पास बड़े रीजन के ओहदे भी रहे, सिटी के भी रहे, तो फैसलाबाद की यूथ विंग में इनका बड़ा फार रोल रहा और बड़ा अरसा इन्होंने फैसलाबाद की यूथ तंजीमों को चलाया। फैसलाबाद की तंजीमों में जो कुछ माजी में होता रहा उस पर भी इनसे बात करेंगे, लेकिन आज एक ताज़ा वाक़या हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मियां फरख हबीब पार्टी छोड़ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्तेहकाम पाकिस्तान में चला गया, लेकिन उसने इमरान खान साहब पर बहुत घटिया गुफ्तगू की, बहुत घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसका पूरे फैसलाबाद के वर्करों को दुख हुआ। और सोशल मीडिया फैसलाबाद जो है कि जो हमारे कायद के ख़िलाफ़ उसने बोला है उसको भरपूर जवाब दे रहे हैं। पहले आज शेख उस्मान जवेद साहब से यही पूछेंगे कि ये जो फैसलाबाद की करप्शन का बेताज बादशाह था पीटीआई में, जिसकी वजह से हमें नून लीग वाले ताने मारते थे कि आप लोग हमारे एमपीएज एमएनएज और कायदीन को कहते हैं कि इन्होंने बहुत करप्शन की हुई है, और ये जो आपका फरूख हबीब है ये कल तक तो मोटरसाइकिल पर फिरता था और आज इसके पास लैंड क्रूजरें कहाँ से आ गई, पेट्रोल पंप कहाँ से आ गए, रहायशी कॉलोनियाँ कहाँ से बन रही हैं। इसके भाई जो हैं वो अरबों रुपए की जायदादें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ये इतना पैसा 2-3 सालों में इसके पास कहाँ से आ गया? जो ये घटिया गुफ्तगू करके इसने आज एक लोटा पार्टी जो है ज्वाइन की है, तो अपने पुराने दोस्त ओन चौधरी दोस्त के साथ बैठकर खान साहब के मुतालिक जो इसने बकवास की है, तो शेख साहब से आज ज़रा पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है इस बारे में। जी शेख साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हाजी रासम साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, आज हमें मौका दिया कि हम इन्होंने जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो ये यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर जो है हम आवाज़ उठाएं। तो दूसरा फ़रख हबीब के हवाले से हाजी रासम साहब का जो सवाल है, और जो हमारे एक वकील है जो खान साहब को डिफेंड करते हैं, उनका मशहूर बहुत हो रहा है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। उसी तरह जो फ़रख हबीब है उसकी सियासत तो बढ़ गई। आज उसने अपने आप को आसमान से नीचे बिल्कुल जिस तरह कि गिरा हुआ इंसान होता है ना, उस तरीके से उसने अपने आप को शो कर दिया। मैं पूछता हूँ आईपीपी वालों से, ये जो आप इकट्ठे तो कर लोगे इस तरह बंदे, वर्कर कहाँ से लाओगे, वोटर आपके पास कहाँ से आएंगे? क्योंकि जब आप पार्टी में थे तो लोग हमें अलीम खान का ताना देते थे, लोग हमें जहांगीर तरीन का ताना देते थे, तो ओन चौधरी का ताना देते थे, तो अब वो लोग आपको कैसे कबूल करेंगे? अच्छा, बस एक हवाले से हाजी साहब मैं ये भी बेहतर समझता हूँ कि 9 मई का जो वाक़या है वो पीटीआई के लिए रहमत नहीं है, रहमत है, क्योंकि गंद जो है वो साफ हो रहा है। चलो चाहे किसी तरीके से भी हो रहा है, बावफा लोग और बेवफा लोगों में फ़र्क हो रहा है। जो पहले सब कुछ इकट्ठा था, जो कुछ नजरियाती लोग हैं और कुछ उसके बेस में छुपे हुए थे, वो भी अजान हो रहे हैं। फ़रख हबीब साहब से मेरा एक सवाल भी है और मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि 2014 में जो वर्करों ने 2-2 महीने की जेल काट ली, आप तो वजीर बने, आपको पार्टी ने एक नाम दिया, आप तो बर्दाश्त ही कुछ ना कर सके। आपके लिए सारा फैसलाबाद दुआएं कर रहा था, आपने सारे फैसलाबाद का दिल दुखा दिया। और फिर आपने जैसी बातें खान साहब पे की हैं, इससे पहले आप उन्हीं पे 1.5 साल उनको डिफेंड करते रहे। 1.5 साल बाद अब आप अपनी करप्शन बचाने के लिए या पता नहीं किस मजबूरी के तहत आपने, या आप जो अहमकानापन है आपका उसको आपने शो किया और आपने अजीब तरीके की बातें की जिसका ना कुछ सर है ना कोई पैर है। अगर आपको बुलाया जाए तो आप उसको किस तरह डिफेंड करेंगे इन बातों को? और जो आपके साबका बयानात हैं, या तो फिर पहले आप झूठे थे, अगर आप पहले झूठे हैं तो आप किस तरह आप सच्चे, आप भी आप झूठे हैं। तो भाई साहब ये तो फ़रख हबीब की सियासत अब आपको बता देगी। जो नज़र आ रहा है कि इस हल्के में वो अगर अब इलेक्शन लड़ेगा तो जिस तरह कोई आज़ाद बंदा खड़े होता है इलेक्शन में, उम्मीदवार बनता है, 200, 250, 300 वोट लेता है, तो ये भी तकरीबन उन्हीं तक पहुँच पाएगा। इसको चौक था खड़ा होकर देख ले। वफा जो है वो मुश्किल वक्त में नजर आती है और तारीख हमेशा अच्छे लफ्जों में बावफा लोगों को याद रखती है। इसी तरह जो टीपू सुल्तान का जो गद्दार जर्नैल था वो किस तरह याद है, वो भी गद्दारी के तौर पर याद है। तारीख में अच्छे लफ्जों में कौन लोग याद है जो बावफा थे? तो बावफा बने, हौसला करें, जो सख्तियां हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी और ये जो आजमाइशें हैं वो हमें कुंदन बनाएंगी।
शेख साहब, सुनने में आ रहा है कि फर्रुख हबीब के बाद भी और भी कुछ MPs, MNA और टिकट होल्डर हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल राइट साहब, जो बुरा शागिर्द होता है वो उस्ताद की बातों से सीखता नहीं बल्कि उसे तंग आके सामने दुकान खोल लेता है उसको तंग करने के लिए। तो ये इन्होंने अपना अच्छा, फिर मददगारी की बात है साहब कि इनके पास हुनर भी कोई नहीं, हुनर से मराद है कि बयानियां भी कोई नहीं इनके पास, ये करेंगे क्या। और इनकी स्पेस जिस तरह PTI की बन गई है, अब तो नून लीग की स्पेस नहीं है तो इनकी किधर से आएगी। दूसरी बात इसकी करप्शन की है, तो अब जिन्होंने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है बीइंग पाकिस्तानी, चले पॉलिटिकल वर्कर तो छोड़ दे, मेरा ये मुतालबा है कि अब इनका एहतसाब क्यों नहीं होगा। अब ये लोग इनसे क्यों नहीं पूछगिछ होगी कि ये 1.5 साल क्या करते रहे हैं 9 मई के वाकये के बाद अब तक ये क्या करते रहे हैं, और जो इनका 3.5 साल का टर्नओवर था उसमें इन्होंने क्या किया, इनकी जो करप्शन है या इनका एहतसाब का अमल है वो क्यों नहीं शुरू हो। अगर तो इस तरह आपने मुल्क को लेकर चल रहे हैं कि जो आपकी जो पार्टी नहीं बनी है और या जिस पार्टी को आपने कराना है उससे निकल के वो पसंदीदा पार्टी में आ जाए और उसके गुनाह माफ हो जाए, तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा। आप पेट्रोल को 40 रुपए की बजाय 100 भी सस्ता कर लें। मसला हमारा ये नहीं है, मसला हमारा अदारों के ठीक करने का है। और दूसरी बात, पार्टियों में जो वर्करों की बात है, वर्कर 25% खुद अपनी हालत के जिम्मेदार है, 75% तो इस तरह के जिनों का। पार्टी हमारी जो है ना बड़ी तेजी से बनी थी ऐसा, और हमारी इस पार्टी में पता नहीं चला, जो बावफा थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता साइड पे होते गए, जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग थे बावफा लोगों को नौकरी लगा दिया गया। इन्होंने जिस तरह एक आंधी तूफान आया, हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग थे वो जाहिर सी बात है हमने तो अपना कमाना है और खाना है। मेरे ख्याल में शेख साहब ये जो नजरियाती वर्कर होना इनके नजदीक सबसे बड़ा जुर्म नहीं था। ये जब ये बन गए MP MNA बन गए, ये पहले खुद भी नजरियाती कहलवाते थे, पता नहीं है और फिर इन्होंने चुन चुन कर नजरियाती वर्करों को सबसे पहले खुडे लाइन लगाया। ये हमारे सामने बोलते हैं हम ही में से गए, जिस तरह इन्होंने पार्टी की खिदमत की हमने भी पार्टी की इसी तरह खिदमत की, अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया। ये पता नहीं क्यों हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं इन्होंने जाकर जब ये पार्लियामेंट में पहुंच गए तो अपने आप को कोई ऐसी चीज समझना शुरू कर दिया कि जिस तरह जो पार्टी का वर्कर है, जो इनसे नीचे हम ही थे ना, हम ही काम कर रहे थे, और हमसे नीचे बेशुमार कोई यूनिट काउंसिल लेवल के वर्कर्स हैं, तो इन्होंने हमें कोई अछूत समझ लिया और इन्होंने ये अब ज़ेन नशीन कर लिया कि ये तो पार्टी के हैं, ये किधर जाएंगे। आप आज पार्टी के लिए एहतजाज के लिए कॉल दें तो वही लोग निकलेंगे जो इमरान खान के नजरिए के साथ या किसी बयानी के साथ खड़े हैं। हमें तो चाहिए लीडरशिप हो जो मुल्क का भला सोचे, कोशिश करें। इन लोगों ने मुल्क की बजाय अपना भला सोचना शुरू कर दिया। वो तो डेफिनेटली, अब देखे ना, इमरान खान के नजरिए को तो इन्होंने फौत कर दिया। अब ये तो ऐसा पूछने वाली बात है इन लोगों ने करप्शन की। देखे माली हैसियत में जब फर्रुख हबीब ने MNA का इलेक्शन के लिए आया तो शायद हमसे भी कम हो। अब वो माशाल्लाह तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अपनी अगर उसने करप्शन जो है जिसमें नजर आ रही है की है तो उसने अपनी कब्र के लिए जो है उस अंगारे भरे हैं। तो वो किस तरह इतनी जल्दी, हम तो इतनी जल्दी तरक्की नहीं कर सके, हत्ता कि हम चलो खुडे शहर लग गए थे तो किसी काम अपना काम करने लगे, हमने तो इतनी जल्दी तरक्की नहीं की। ये किस तरह यकदम प्राडों पे आ गए और कोठियों पे आ गए, कारों पे आ गए। ये फर्रुख हबीब के अलावा जो लोग हैं बाकी उनके लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए, इसको भी एहतसाब के अमल से गुजारना चाहिए। आप एहतसाब के अमल को इस तरह ना करें जो हमें नजर आ रहा है, जो हम समझ रहे हैं, हो सकता है हम गलत हों, आप अपने अमल से शो करें कि आप किसी की करप्शन की को ढूंढते हैं, ढूंढ के फाइलें उसको ब्लैकमेल करने के लिए रख लेते हैं। ये बातें हामिद मीर करता है, यही बातें काशिफ अब्बासी साहब करते हैं जो एंकर हैं, यही बातें वो नदीम मलिक साहब करते हैं दबे दबे लफ्जों में। लेकिन हम चूंकि उस लेवल पे नहीं है, जरा क्या कहते हैं अवाम में हमारा शुमार होता है, तो हमारे अंदर भी ये शऊर आ गया। ये शेख साहब आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। फैसलाबाद में ये लोग बेसिकली तो ये कब्जा ग्रुप थे ना PTI का, पार्टी के अंदर एक बंदा भी जो है अपनी मर्जी से नहीं चल सकता था। ये ज़िन्नी गुलाम इनको पसंद थे और उन्हीं को अपने पास बिठाते थे, उन्हीं को ये वर्कर समझते थे, और सच्ची बात करने वाले को तो ये सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे ना। बिल्कुल ऐसे जिस तरह 2018 के बाद और ये 9 मई के वाक़े से पहले तक तंजीमों को जिस तरह चलाया गया, जो इन तंजीमों को चला रहे थे उनके लिए शर्म का मुकाम है। आप लोगों ने ज़हनी गुलाम पैदा किए। आप लोग अब यहाँ पे हम बातें करें तो ये बातें जो है वो अच्छी नहीं होती। रोटियों तक वो आपने उहदे बांटे बजाय के लोगों के आप ज़हन खोलते, वो अपनी तमीर मुल्क की तमीर तरक्की के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करते। जब आपने उनकी बुनियाद में ही लालच भर दिया, आप उनको बता दिया कि रोटियां खिलाओगे, जिसके पास पैसे होंगे उसको आप मुद्दे देंगे, सिर्फ वही मुल्क की खिदमत कर सकता है, तो फिर अब आप जो छुपे हुए हैं
وہ جو ارسطو ہیں وہ جو اس ہمارے ڈان بنے ہوئے تھے شہر فیصل آباد کے، وہ جو اب چھپے ہوئے ہیں ان کو چوہوں کی طرح جو ہے چوہوں کی طرح کہہ لیں یا جس طرح بھی کہہ لیں، اب ان کو شرم آنی چاہیے. آپ بھی کم از کم اچھی نیت کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں تو شاید اللہ معاف کر دے. اب یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ تو ہماری پارٹی کو ٹریپ کیا گیا. ہمارے قائد کو پکڑ لیا، سڑکوں پہ آپ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے، بہت اچھی بات تھی، آپ بلاک کر دیتے. پارٹی کے پاس یہ کیپیسٹی تھی، بیٹھے بھی ہم میں سے کئی لوگ ہیں، ہم تو کہیں نہیں نکلے اس طرح جس طرح ہمارے اندر کئی ناسمجھ لوگ نکل گئے. انہوں نے کیا یا کروایا یہ تو خیر تحقیقات ہوں گی. ہمارا تو بہرحال ایز اے پارٹی ورکر یہ دعویٰ ہے کہ یہ کروایا گیا ہے. چلیں ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی نے بھی کیا ہے، لیکن ایک میری رحم کی اپیل بھی ہے کہ جو ہمارے ورکرز، جو عام لوگ ہیں، جو روز کی روز کما کر کھانے والے تھے یا گھر کے بعد کفیل ہے، ان کا کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہے تو کائنڈلی ان کو اس کی بھیٹ نہ چڑھائیں. ان کو آپ جو ہے وہ رہا کریں فوراً. بہت شکریہ سر.